एवेन्यू सुपरमार्ट जो कि डी मार्ट है, उसके रिजल्ट्स 2025 में 2025-26 के आ चुके हैं Q1 के। और जो इनके रिजल्ट्स हैं, ये कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करती है। इनके अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ये कंपनी बहुत ज़्यादा अपसाइड दिखाती है, 10-10, 20-20% के सर्किट भी लगाती है। और अगर रिजल्ट्स ख़राब आ गया तो डाउन भी जाती है। लेकिन इस बारी के रिजल्ट्स कैसे रहे, चलिए देखते हैं। देखिए, जो इनके रिजल्ट्स हैं इस बारी के, अगर मैं बात करूँ इनके रेवेन्यू की, यहाँ पर थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ मैं। देखिए, इनके अगर सेल्स की बात करता हूँ यहाँ पर, तो जो इनका सेल्स है वो जून 2025 में आया 16,000 करोड़ का। ये देखिए यहाँ पर आप लोग, ये 16,000 करोड़ का जो है इनका प्रॉफिट रेवेन्यू आया है, यानी कि आय जो है, ठीक है, सेल्स सॉरी। और इसके बाद जो इनके एक्सपेंसेस हैं, सेल्स में हम 2025 के अलावा 2024 का भी कंपैरिजन करते हैं तो 2024 में इनकी जो सेल्स थी वो 12,800 करोड़ की थी, जबकि अभी इनकी जो सेल्स है वो जो इनकी सेल्स थी जून 2024 में थी 14,000 करोड़ की थी, जो अब बढ़ करके हो गई 16,360 करोड़ की। जबकि अगर पिछले क्वार्टर की सेल देखें तो 14,872 करोड़ की थी। तो यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों बेसिस पे इनकी सेल्स बढ़ी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, जो खर्चे हैं कंपनी के, तो अगर हम जून 2024 में देखें, इनका जो खर्चा था वो लगभग 12,000 करोड़ का था, जबकि जो कि मार्च 2025 में 13,000 करोड़ का था। और अब जून 2025 में इनका जो खर्चा है वो 15,000 करोड़ का हो गया है। तो यानी कि खर्चा भी बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट भी बढ़ा है, ठीक है। अभी बात करते हैं इनके जो कि इसके बाद बात करते हैं इनके प्रॉफिट की। देखिए, इनका जो प्रॉफिट है वो अगर हम बात करते हैं पिछले साल 2024 में, ये देखिए यहाँ पर जो प्रॉफिट है ये लिखा हुआ प्रॉफिट। अगर हम बात करते हैं जून 2024 में तो 774 करोड़ का था इनका प्रॉफिट, जो सितंबर 2024 में 659 करोड़ हो गया, थोड़ा सा घट गया, लेकिन दिसंबर 2024 में 724 करोड़ आया। और अब जो इनका प्रॉफिट है वो आया है लगभग 551 करोड़ का। तो जो इनका प्रॉफिट इस बार ही आया है वो आया है लगभग स्क्रीन हैंग कर रहा है, जो प्रॉफिट है वो आया है 773 करोड़ का। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इनका जो प्रॉफिट है जून 2024 का, ये आया है लगभग 774 करोड़ आया था, और अभी आया 773 करोड़। तो लगभग थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आया इस बारी प्रॉफिट में, थोड़ा सा प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ 1% या फिर उससे भी कम। बाकी इनका रेवेन्यू बढ़ा है, एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं, तो मेले जुले नंबर हैं। देखते हैं कि कंपनी में जो अपसाइड है वो किस तरह का दिखाई देता है। मंडे को देखिए रिलायंस के भी नंबर आए, रिलायंस के भी नंबर अच्छे आए हैं, अच्छे कहे जाएंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों चीज़ें बढ़ी हैं। बाकी HDFC बैंक के भी नंबर्स आए हैं, उन्होंने बोनस और बाकी चीज़ें भी अनाउंस करी हैं। तो अभी मैं थोड़ी देर में रिलायंस और HDFC के भी जो प्रॉफिट है या फिर लॉस जो रिजल्ट्स हैं वो मैं भी शेयर करने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो उसके भी अपडेट मैं आपको दूंगा। बाकी जो एवेन्यू सुपरमार्ट के रिजल्ट्स आए हैं वो मिले जुले नंबर आए हैं। तो मंडे यानी कि आज है 19th, 20th और 21 जुलाई 2025 को देखते हैं कि इसमें अपसाइड आता है फिर डाउन साइड आता है। थैंक यू।